अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुभान तारिक है और आज की इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि अगर आप फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपको पहले क्या अपने माइंड में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो नंबर वन जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जो यूज़र नेम सेलेक्ट करना है वो कैसा होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने पीसी की स्क्रीन पर आ गए और यहाँ पे मैंने लोगो डिज़ाइन की गीक्स को फाइंड किया हुआ है, सर्च किया हुआ है। तो यहाँ पे आप जब ये चीज़ देख रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है लिस्टी पॉप और आर्ट्स क्वीन और ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं बेसिकली यूज़र नेम है। और यूज़र नेम जैसे कि हम अगर फॉर एग्जांपल ये ओपन करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी एक ही गिग है और आर्ट्स क्वीन के नाम से इन्होंने अपना यूज़र नेम सेट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके जो बेनिफिट्स हैं मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आप देखें, यूज़र नेम आप दो तरह के सेट कर सकते हैं। एक आप यूज़र नेम अपने नाम से सेट कर सकते हैं और दूसरा आप अपने ब्रांड के नाम से यूज़र नेम सेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं एक काम ये कर सकता हूं कि मैं सुभान तारिक के नाम से अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लूं, और एक दूसरा काम मैं ये कर सकता हूं कि मेरा जो एक ब्रांड है लेट्स एंड कवर या फिर मेरा एक ब्रांड का नाम है लेट्स डिज़ाइन, मैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें सेल करता हूँ, तो मैं लेट्स डिज़ाइन के नाम से एक अलग से अपनी प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं अपने नाम से प्रोफाइल क्रिएट करता हूं तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल स्किल्स हैं, जैसे कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया और मैंने ग्राफिक डिज़ाइन में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे ग्राफिक डिज़ाइन में इतना मज़ा नहीं आ रहा, अब मैंने साथ में वेब डेवलपमेंट भी सीख लिया है और मेरे पास प्रोफाइल एक ही है, तो मैं अपने जो मेरे नाम से प्रोफाइल क्रिएट हुई होगी उसके अंदर मैं मल्टीपल स्किल्स टेस्ट कर सकता हूं। जस्ट मैंने करना ये होगा कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाली जगह के ऊपर आके अगर यहाँ पे जैसे कि एक्सपर्ट लोगो डिजाइनर लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे आके एक्सपर्ट वेब डेवलपर लिख दूंगा। तो मतलब जो भी मेरे पास स्किल होगा वो मैं अगर मेरे नाम से प्रोफाइल क्रिएट होगी, मैं आपको उसकी भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखें, हमजा इन्होंने अपने नाम से एक जो यूज़र नेम है वो सेट किया हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे लोगो डिज़ाइन की सर्विस दे रहा हूँ और इसके बाद मेरा दिल करता है मैं वेब डेवलपमेंट पे आ जाऊँ, तो मैं ईजीली वेब डेवलपमेंट पे आ जाऊंगा क्योंकि जो मेरा यूज़र नेम है वो डिज़ाइन से रिलेटेड या किसी एक स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड नहीं बना हुआ। अब ये चीज़ मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि जो यूज़र नेम आपने एक दफ़ा सेट कर दिया अपनी प्रोफाइल के ऊपर वो आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब यूज़र नेम सेट कर रहे हो तो आपने सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकेंगे। तो मेरी सजेशन आप लोगों को ये होगी कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपने आगे सोचा हुआ है कि यार अगर मैं कोई और स्किल लर्न करता हूँ, स्किल तो लर्न करने चाहिए, हमेशा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। तो अगर आपने सोचा हुआ कि आप कोई नया स्किल सीखेंगे तो प्रोफाइल तो आपके पास एक ही होगी, तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप अपने नाम से प्रोफाइल क्रिएट कर लें, अपना नाम लिख लें, जैसे कि इसने हमजा लिखा हुआ है और कल को अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आई एम ए फुल टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर है ये, और कल को ये एक नया स्किल सीखता है तो ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज करेगा और प्रोफाइल का जो इसका नाम है वो यही रहेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इसने हमजा डिज़ाइन लिखा होता तो हमजा डिज़ाइन लिखा होता तो डिज़ाइन मतलब ये डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम कर रहा है या वेब डिज़ाइन कर रहा है या ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा है या जितने भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। अब अगर यहाँ पे कोई एक और काम आता है जैसे कि डाटा एंट्री फॉर एग्जांपल इसे कभी करनी पड़ जाती है और इसका दिल करता है कि मैं डाटा एंट्री या वेब रिसर्च का काम करूं, तो जो यूज़र नेम है वो इसका डिज़ाइन से रिलेटेड होगा। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल के ऊपर आता है वो ये देखता है कि यार ये बंदा किस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट है। आपने अगर मल्टीपल चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन की होंगी कि यार आपने डिज़ाइन से रिलेटेड यूज़र नेम रखा हुआ और नीचे आप डाटा एंट्री कर रहे हैं या वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं या कोई और स्किल आप सेल कर रहे हैं, तो क्लाइंट को इतना ट्रस्ट नहीं आता आपके ऊपर। ठीक है, आपने क्लाइंट का ट्रस्ट जीतने के लिए हमेशा ये काम करना है कि या तो आप अपने नाम से बनाएं या फिर आप एक ब्रांड नेम लेके चलें और बाद में वो चेंज नहीं होगा। और इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताता हूं कि जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो अकाउंट क्रिएट करते वक्त आप जब यूज़र नेम सेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखें, अब इसने जो यूज़र नेम रखा है वो जो भी रखा हुआ है, लेकिन इसने जो प्रोफाइल पिक्चर है अपने अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर है वो इसने एक डिज़ाइन से रिलेटेड रखी हुई है। ठीक है, तो आपने ये करना है कि या तो आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं या फिर आप अपने जो आपका एक ब्रांड है आप उस ब्रांड से रिलेटेड प्रोफाइल फ़ोटो लगाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ रखनी है। आप फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रांडेड जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कर रहे हैं तो आप साथ में वहाँ पे ब्रांड से रिलेटेड ही, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई लेट्स डिज़ाइन से रिलेटेड मैं एक प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ तो मैं यहाँ पे लेट्स डिज़ाइन लिख दूंगा।
ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आपने भी ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए अकाउंट क्रिएट करते वक्त ही आपने ये सोचना है कि आपका यूज़र नेम क्या होना चाहिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। मुझे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर और लेट्स अनकवर के जो कमेंट सेक्शन है उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर हम अपना जो यूज़र नेम है वो किस तरीके से चेंज करें। भाई यूज़र नेम चेंज नहीं होगा, उसके लिए आपको नई प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये समझ के ही आप अपना जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप अपने माइंड में रखेंगे ये चीज़, ताकि आपको बाद में किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।